फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार एसएससी की नई प्रैक्टिस सेट बुक जारी की गई है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए। ठीक है ना। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है आपके एग्जाम के लिए, प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, इसमें 15 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं जो कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। और आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर बिहार एसएससी प्रश्न पत्र 2, ठीक है, यानी 1 को हम लोग कवर कर लिए हैं। 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इसको जो है आप लोग बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग बनाइएगा। और जिसका जो है आप लोगों को आंसर मालूम होगा उसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। इससे जो है आपके स्कोर का पता लगने वाला है। चलिए पहला प्रश्न है, 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सऊदी अरब को सौंपी गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब किसने जीता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर, बिहार सरकार ने बजट 25-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 4 का सी ऑप्शन 2.98%। अगला प्रश्न देखेंगे, जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका किया गया है पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया है? इसका राइट जवाब हो जाएगा कुवैत को। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला दोनों स्पर्धाओं में का खिताब जीता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से नेपाल को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? ये आपका किया गया है 8 का इकोनॉमिक, ये आपका किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन डॉक्टर वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आपका गगन गिल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है? ये आपका हो जाएगा चेन्नई ने। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने की जो है घोषणा की है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से केंद्र सरकार हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो आपका हो जाएगा सिक्किम में। नेक्स्ट है, कुमाऊं हिमालय का विस्तार है, तो ये सतलुज व काली नदी के मध्य। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा आपका यहाँ पर के चंबल नदी पर, ठीक है। माता टीला बांध जो हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर, तुलबुल परियोजना हो जाएगा झेलम नदी पर, और फरक्का परियोजना जो है गंगा नदी पर हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ से राइट जवाब हो जाएगा 4 3 1 2, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाग 20 में जो है संविधान संशोधन दिया गया है, सही है। भाग 17 में राजभाषा दिया गया है। भाग 11 में संघ एवं उसके राज्य के बीच संबंध दिए गए हैं। भाग 18 जो है गलत दिया गया है, इसका राइट जवाब हो जाएगा भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं, ठीक है, यानी इमरजेंसी। यहाँ पर निर्वाचन दिया गया है, तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव बनाया। इसका राइट जवाब हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये आपका हो जाएगा धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। नेक्स्ट है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ये गलत हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई है, बल्कि जो हो जाए सही होगा वो 40 होगा, ठीक है। ये भी गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा से संबंधित नहीं था। तो आपका हो जाएगा वेगनर, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा 1 और 2 सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक में पनामा नहर और अरल सागर और प्रशांत महासागर ये जो है गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए कील नहर ये भी गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 गलत दिए गए हैं। बाकी जो है वो ये हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य, ठीक है। अरब सागर नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर दिया गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो 1 और 2 तीनों कथन जो है उस बिल्कुल सत्य दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला कथन है, भारतीय संविधान में किन्हीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, अविश्वास प्रस्ताव लागू होने की न्यूनतम सदस्यों का समर्थन जो है 50 आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है। तो आपका हो जाएगा कॉम्बे की खाड़ी में। चलिए अगला देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो आपका हो जाएगा अमर्त्य सेन निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत, ये गलत है। ये दिए थे रेगर विकास का सिद्धांत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो बरौनी जो है आपका बिहार में है, तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। बोंगाई गांव जो है आपका असम में है, बीना जो है मध्य प्रदेश में, और कोयली जो है गुजरात में। यानी इसका राइट आंसर देखिएगा तो 2 1 4 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर, सुमेलित करना है। तो आपका लौह अयस्क की खानें हो जाएगा, यहाँ पर नौमुड़ी में हो जाएगा, तांबे की खान बालाघाट में हो जाएगा, बॉक्साइट की खान अमरकंटक पठार में हो जाएगा, और अभ्रक जो हो जाएगा आपका नेल्लोर में हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो सी ऑप्शन 3 1 2 4 करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहते हैं। तो उस माप को कायिक घनत्व कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राइट जवाब हो जाएगा वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु, बिल्कुल ये जो है वो आपका केरल राज्य में है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। बाकी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सही दिया गया है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में है, ये भी सही है। पापीकोंड राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है,
फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? तो आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न संगठनों में से किस संगठन का मुख्यालय या सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है? तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी IAEA का भी है, यूनाइडो का भी है और अनोडिस का भी है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये आपका पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1962 ईस्वी में की गई थी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो आपका हो जाएगा 80.9%। ठीक है, राइट जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपका हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट है, यहाँ से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP कब प्रारंभ किया गया? तो आपका 2019 में प्रारंभ किया गया, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है 1975 में और इंडियन राइनो विजन की स्थापना 2005 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 38 का सी ऑप्शन 4, 2, 1, 3 राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सहरिया तथा गरासिया जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? ये आपका हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, शून्य अंश या अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है? ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, पाइरोहेलियोमीटर जिसका अनुप्रयोग सौर विकिरण मापने में किया जाता है, यह नियम किस नियम पर आधारित है? ये स्टीफन के नियम पर आधारित होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब बढ़ता है, ये गलत दिया गया है। ये जो है सही दिया गया है, ठीक है। और आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल घटती है, ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रतिकृति कैसी होती है? तो आपका हो जाएगा काल्पनिक और वस्तु के बराबर। नेक्स्ट है, चंद्रमा के सतह का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में को सम्मिलित करना है। तो ऑडियोमीटर जो है आपका ध्वनि की तीव्रता मापता है, यहाँ पर ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई को मापता है, ऑक्सीजनोमीटर पौधों में वृद्धि को मापता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 2, 1, 3, 4 राइट जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, वायु अनुपस्थित हो जब, तो पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम क्या होगा? तीनों एक साथ ही पहुंचेगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है? तो आपका हो जाएगा ट्रांसफार्मर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो आपका हो जाएगा म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट है, मम्पस या गलसुआ बीमारी किसके द्वारा होती है? तो आपका हो जाएगा वायरस द्वारा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है? तो रक्त में प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, विटामिन ए जो है पालक में पाया जाता है, विटामिन सी टमाटर में, विटामिन के सोयाबीन में, विटामिन B1 जो है वो संतरा में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, जंतु कोशिका में गति किसके द्वारा होती है? तो आपका हो जाएगा सीलिया के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ से 55 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन में से यहाँ पर कौन सा कथन सही है? पहला है अभिकथन,
एक ही दंपति की संतानें आनुवंशिक स्तर पर असमान होती है। इसका कारण दिया गया है समसूत्री विभाजन में अलग अलग आनुवंशिक लक्षणों के अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये गलत दिया गया है, बाकी जो है कथन ये सही है, ठीक है, लेकिन कारण इसका गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है? तो आपका डायफ्राम की उपस्थिति के कारण। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ये आपका एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन का उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो आपका बिरसा मुंडा आंदोलन को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किस घटना के बाद किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट का मुख्य अनुशंसाएं कौन सी है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा देना, ये भी सही है। संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था रखना, ये भी हो जाएगा। और भाषाई आधार पर प्रांतों को गठित करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कराने में प्रमुख भूमिका किस नेता या नेताओं की रही? तो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी तेज बहादुर सप्रू का भी और यहाँ पर MR जायकर का भी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार में विदेशी मामले के प्रभार किसने संभाला? आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है सैदरानंद किसकी रचना है? तो आपका अश्वघोष की रचना है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? आपका हो जाएगा सातवाहन वंश, ठीक है, जिसकी स्थापना सिमुक ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? नहीं दिया था पूछा है। आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। बाकी तीनों ने मिलकर बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? तो आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी ने, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कृत्रिम हीरा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे निम्न में से कौन संलयन प्रक्रम पर आधारित है? तो ये हाइड्रोजन बम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो जिंक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4 2SO4। चलिए नेक्स्ट है CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो आपका हो जाएगा SP। चलिए नेक्स्ट है जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। अगला है फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो आपका मीथेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र जो होता है CH4 होता है। चलिए अगला देखेंगे, ये जो है आपका मैथ का प्रश्न है, तो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आप लोग वहाँ से बना लेंगे, ठीक है। इसका हम फुल PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दे रहे हैं और वहाँ पर मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्न मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर बना लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।